आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमें प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए cos 5 थीटा बराबर 16 cos की घात 5 थीटा माइनस 20 cos की घात 3 थीटा प्लस 5 cos थीटा। यह हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें दे रखा है cos 5 थीटा बराबर 16 cos की घात 5 थीटा माइनस 20 cos की घात 3 थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। तो बाएं पक्ष को हल करने पे हमारे पास क्या क्या आना चाहिए, दाएं पक्ष का मान, और यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो हमारे पास बाएं पक्ष का मान हमें दे रखा है, बायां पक्ष बराबर cos 5 थीटा। तो cos 5 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा। तो अब हमें पता है cos a प्लस b का सूत्र क्या होता है, cos a गुणा cos b माइनस साइन a गुणा साइन b। तो ये वाला सूत्र हम इसमें लगाएंगे तो हमें मिलेगा cos 3 थीटा गुणा cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा गुणा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम cos 3 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 4 cos की घात 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, वैसे ही cos 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 cos की घात 2 थीटा माइनस 1 माइनस साइन 3 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा। और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, हम पहले 2 cos की घात 2 थीटा से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे और फिर 1 से गुणा करेंगे। तो 2 4 cos की घात 3 थीटा को 2 cos की घात 2 थीटा से गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 8 cos की घात 5 थीटा। ठीक है, उसके बाद में 4 cos की घात 3 थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 cos की घात 3 थीटा। वैसे ही 3 cos थीटा को हम 2 cos की घात 2 थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 cos की घात 3 थीटा प्लस 1 से गुणा करने पे 3 cos थीटा। ये हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को, दोनों कोष्टकों को हल कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन की घात 3 थीटा है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन की घात 2 थीटा गुणा, तो हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा साइन की घात 2 थीटा, क्योंकि साइन थीटा पहले से ही यही है तो एक साइन थीटा हमने कॉमन लिया है, तो साइन थीटा की घात कितनी हो जाएगी, 2 गुणा cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स, इन दोनों कोष्टकों को सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 8 गुणा cos की घात 5 थीटा माइनस 4
कॉस की घात 3 थीटा माइनस 6 कॉस की घात 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन की घात 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 गुणा 1 माइनस कॉस की घात 2 थीटा। ठीक है, और यहां पे हमारे पास दे रखा है साइन की घात 2 थीटा, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 2 1 माइनस कॉस की घात 2 थीटा गुणा कॉस थीटा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास दायां पक्ष है उसके सभी मान किसमें है, कॉस थीटा में। यह हमने कहां से लिखा, क्योंकि हमको त्रिकोणमितीय सार्वसमी का पता है साइन की घात 2 थीटा प्लस कॉस की घात 2 थीटा बराबर कितना होता है, 1। इससे हमने क्या लिख दिया, साइन की घात 2 थीटा को कितना लिख दिया, 1 माइनस कॉस की घात 2 थीटा। अब इसको हल करते हैं तो हमें मिलेगा 8 कॉस की घात 5 थीटा। अब यहाँ पे देखिए 4 कॉस की घात 3 थीटा है और 6 कॉस की घात 3 थीटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 6 माइनस के 10 कॉस की घात 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस, अब हम इन दोनों कोष्टकों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3, इस 4 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस 4 कॉस की घात 2 थीटा। अब इस 2 को भी इससे गुणा कर देंगे हम और कॉस थीटा को, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस की घात 3 थीटा। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 8 कॉस की घात 5 थीटा माइनस 10 कॉस की घात 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 4 में 3 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस 4 कॉस की घात 2 थीटा, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस की घात 3 थीटा। अब हम इन दोनों कोष्टकों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8 कॉस की घात 5 थीटा माइनस 10 कॉस की घात 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस, अब इस ब्रैकेट को इससे हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जब हम 2 कॉस थीटा को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 कॉस थीटा। अब 4 कॉस की घात 2 थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 8 कॉस की घात 3 थीटा। ठीक है, अब हमें -2 कॉस की घात 3 थीटा से इसको गुणा करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 कॉस की घात 3 थीटा। अब हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -8 कॉस की घात 5 थीटा, क्योंकि 3 घात यहाँ पे 2 घात यहाँ पे, यह हमने इन दोनों कोष्टकों को गुणा कर दिया। अब हम इसको इस कोष्टक को खोलेंगे तो हमें मिलेगा 8 कॉस की घात 5 थीटा माइनस 10 कॉस की घात 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 8 कॉस 3 थीटा माइनस 2 कॉस की घात 3 थीटा प्लस 8 कॉस की घात 5 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 कॉस की घात 5 थीटा है, यहाँ पे भी 8 कॉस की घात 5 थीटा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास,
16 कॉस की घात 5 थीटा। अब यहां पे देखिए 10 माइनस के 10 कॉस की घात 3 थीटा, और यहां पे कितना हो गया -8 कॉस की घात 3 थीटा, तो माइनस के 18, और ये कितना हो गया माइनस का 2, तो यहां पे हो गया -20 कॉस की घात 3 थीटा। अब हमारे पास क्या बचा 3 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया +5 कॉस थीटा। ये किसके बराबर माना गया हमारा, दाएं पक्ष के बराबर। हम यहां पे बोल सकते हैं दायां पक्ष। और सिद्ध क्या करना था हमें, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।